नटखट कहते हैं। बहुत अच्छे गाना, बहुत अच्छे। हाँ पीछे तो सीखा है प्रभु, वो गांव के बच्चे हैं, बचा लीजिए उन्हें प्रभु। क्या हुआ इन्हें? ये छूत की बीमारी लग रही है प्रभु। वो भी बीमारी के लक्षण है क्या? ये इनके शरीर पर जो लगा है वो सिंदूर ही है, पर ये सिंदूर इनके शरीर पर आया कैसे ये मुझे ज्ञात नहीं। गुरुदेव, क्या तोड़ निकाला है आपने कृष्ण को फंसाने का? कौन हो तुम जिन्होंने बच्चों को हानि पहुंचाई? कौन है वो? मैं सिंदूरी हूँ कृष्ण, और तुम्हें सिर्फ इन बच्चियों की चिंता हो रही है। जाकर पहले अपने मथुरा वासियों का हाल तो देखो। लौट जाओ कृष्ण, तुम यहाँ से जीवित उस पार नहीं जा सकते। माँ, मैं यहाँ जो कार्य करने आया था उसको किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा, अन्यथा आपके हाथों मृत्यु पाऊंगा। यदि मृत्यु ही तुम्हारी अभिलाषा है तो ये लो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय। कान्हा, बहुत ही नटखट हो तुम। पकड़ो कान्हा, पकड़ो कान्हा, पकड़ो कान्हा, पकड़ो कान्हा, पकड़ो कान्हा, पकड़ो कान्हा, पकड़ो कान्हा। और लोग मुझे नटखट कहते हैं। रुको कान्हा। ताऊ, लड्डू? बहुत भूख लगी थी खेलने के बाद, खिलाओ खिलाओ लड्डू। तो इसके पहले थाल भर के जो लड्डू तुमने खाए थे उससे तुम्हारा पेट नहीं भरा? हाँ, क्या बोल रहा था? अरे नया मुकुट, दिखाओ 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 तो। लड्डू खाओगे? हाँ। आ जाओ आ जाओ। पकड़ लिया। चल किया कान्हा ने। इसका तो नाम ही चलिया है। अब चलो कान्हा, कसरत करने का समय हो गया, अखाड़े में चलते हैं। हम कल मिलते हैं। हाँ जरूर आना। चलो कान्हा। मिल गया जरिया कृष्ण को फंसाने का। बहुत अच्छे गाना, बहुत अच्छे। हाँ पीछे तो सीखा है तब। प्रभु, वो गांव के बच्चे हैं, बचा लीजिए उन्हें प्रभु। क्या हुआ उन्हें? वो जब से आई है तब से बीमार हो गई वो लोग।
क्या हुआ इन्हें? प्रभु वहीं रुकिए। ये छूत की बीमारी लग रही है प्रभु। हम सबका सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है। परंतु इन्हें हुआ क्या है? प्रभु, ये किसी एक बीमारी का लक्षण नहीं है। ये कैसी बीमारी है, किस प्रकार का ज्वर है ये मैं भी ठीक से समझ नहीं पा रहा हूं। मैंने इन्हें औषधि तो दे दी है, पर उसका कोई असर नहीं दिख रहा है। और ये सिंदूर जैसा कुछ दिख रहा है, वो भी बीमारी के लक्षण है क्या? ये इनके शरीर पर जो लगा है वो सिंदूर ही है, पर ये सिंदूर इनके शरीर पर आया कैसे, ये मुझे ज्ञात नहीं। तो चलिए। वाह गुरुदेव, क्या तोड़ निकाला है आपने कृष्ण को फंसाने का। जरासंध, पाशाशूर और खटपटी अपनी बुद्धि लगाते ही रह गए, लेकिन सबसे तीव्र बुद्धि आपकी चली है। अब कृष्ण नहीं बचेगा। अरे कृष्ण को तो अभी कुछ किया नहीं है, तुम अभी से गुरुदेव की स्तुति करने लगे। तुम्हारी छोटी सी बुद्धि में गुरुदेव की योजना समझ में नहीं आएगी। मैं तो जब कृष्ण को मृत देखूंगी तभी मानूंगी। लेकिन इस बार कृष्ण को हम नहीं, उसे उसकी मृत्यु तक कोई और ले जाएगा, जिसके सामने स्वयं कृष्ण भी खड़े नहीं हो सकते। ये तो बस कृष्ण को वहां तक पहुंचाने का रास्ता है। कान्हा, ये देखो सिंदूर, ये वही स्थान है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। अगर तुम लोगों को थोड़ी सी भी हानि हुई तो कृष्ण को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना? अब देखती हूँ कि कृष्ण तुम लोगों को कैसे बचाता है। कौन हो तुम जिन्होंने बच्चियों को हानि पहुंचाई है? कौन है वो? मैं सिंदूरी हूँ कृष्ण, और तुम्हें सिर्फ इन बच्चियों की चिंता हो रही है। जाकर पहले अपने मथुरा वासियों का हाल तो देखो। तुम्हारा पूरा राज्य कितने कष्ट में है कृष्ण। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ओहो, तो तुम हो वो मनमोहक कान्हा जिसकी बांसुरी पर गोपियां पागल हो जाती हैं, जिसके बोल हर किसी को अपने वश में कर लेते हैं। तुमसे वार्ता करने के लिए मुझे कुछ और समय चाहिए, पर ये समय है विनाश का। हट जाओ सिंदूरी। लो हट गई। जाओ उसके पास और करो उसकी सहायता। फिर तुम अपनी स्वयं की सहायता करने के लिए जीवित नहीं रहोगे बलराम। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? अमृत। अब हमें देवत्व प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। मंदार पर्वत के नीचे छुपा हुआ वो अमृत कलश चाहिए मुझे।
वो तो महाकाली के संरक्षण में है। वो मैं कैसे? वो सब मैं नहीं जानती। अगर तुम अपने मथुरा वासियों को जीवित देखना चाहते हो तो अगले 3 पहर में वो अमृत तुम मेरे पास लेकर आओगे, नहीं तो मेरी हर श्वास इन सब के लिए घातक हो सकती है कृष्ण। ये महामारी हर पहर बढ़ती जाएगी। तो याद रखो, तुम्हारे पास सिर्फ 3 पहर हैं, सिर्फ 3 पहर। 3 पहर ही क्यों? मैं इसी वक्त तुम्हारा संहार कर देता हूँ। अपनी हद में रहो बलराम, अन्यथा किसी को बचाने के लायक भी नहीं रहोगे। ओ ले 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 ले, कितनी प्यारी हो आप। खेलोगी मेरे साथ? आओ खेलते हैं, चलो खेलते हैं ना। नहीं नहीं, महाकाली से अमृत लाना असंभव है। क्यों? तुम भी तो कृष्ण हो ना, विष्णु अवतार कृष्ण। तुम इतना भी नहीं कर सकते? नहीं वो बस, मुझसे बहस करने में अपना समय बर्बाद मत करो। तुम्हें याद है ना, तुम्हारे पास सिर्फ 3 पहर हैं, तो जाओ अपना कार्य करो। अगर तुमने मेरे साथ कोई भी छल किया तो मथुरा क्या, पूरे संसार में ये महामारी फैला दूंगी मैं। और अगर किसी ने भी मुझे आघात पहुंचाया तो महामारी के विषाणु मेरे शरीर से निकलकर इस पूरे संसार में फैल जाएंगे। मैं इस पूरी धरती को, जल को, हवा को इस महामारी के विषाणु से ग्रसित कर दूंगी। ठीक है, मैं ले आऊंगा, परंतु मुझे वचन दो कि जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक किसी की भी मृत्यु नहीं हो। अब तुम कहते हो तो तुम्हें वचन भी दे देती हूँ, मेरे मनमोहक कृष्ण। कान्हा, अमृत काली माँ के संरक्षण में है। हाँ दो, जब समुद्र मंथन हुआ था तब देवताओं में अमृत बंटने के बाद बहुत से असुरों ने उसे चुराने का प्रयत्न किया था, तो विष्णु और महादेव ने बचे हुए अमृत की जिम्मेदारी माँ काली को दे दी थी। देवी, इस अमृत कलश की रक्षा का उत्तरदायित्व अब आपका है। यदि कोई भी देवता इसका दुरुपयोग करना चाहे तो आपको उसे नहीं होने देना है। जो आज्ञा महादेव, मैं इस कलश की रक्षा अपने प्राणों से भी अधिक करूंगी। है ना, वो काली माँ है, उनसे विजय होना असंभव है। मैं जानता होता, परंतु मथुरा वासियों के लिए मुझे महाकाली का सामना करना पड़े तो मैं करूंगा। तो ये क्या किया कृष्ण आपने? अमृत तो मां काली की सुरक्षा में है, उसे पाना असंभव है। आज तक जिसने भी उसे पाने का प्रयत्न किया है वो जीवित नहीं बचा है। तो तू भी अमृत कलश चुराने आया है? मेरे होते हुए ये काम तू बिल्कुल नहीं कर सकता। सिंदूरी को सदा अमृत का मोह था। एक बार पहले भी वो मां काली के हाथों अपना जीवन गंवा चुकी है। और शुक्राचार्य ने
इसने जीवनदान देकर बहुत बड़ी भूल की है। बस एक बार वो अमृत हाथ आ जाए, एक बार मैं अमर हो जाऊं, तो फिर मैं मानता हूं गुरुदेव कि असुरों को अमृत देना हमारा लक्ष्य है, लेकिन क्या सारे असुर को जीवित रहना आवश्यक है? खासकर ऐसी खटपट करने वाली खटपटी का? गुरुदेव, अमृत पर अधिकार मेरा भी सबके बराबर ही होगा ना? बराबरी के लिए काम भी सबके बराबर करना पड़ता है, समझे? ये ऐसे नहीं मानेंगे। यहां हम बस अमृत को पाने ही वाले हैं और तुम दोनों वाद विवाद में उलझे हुए हो। इसीलिए असुरों का नाम सारे संसार में कुख्यात है। पर मैंने एक योगिनी को जीवन दान देकर उसे असुर बनाकर सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है। अब इस चक्रव्यूह से कृष्ण को कोई भी नहीं निकाल सकता। अमृत कलश? अमृत कलश इस पर्वत के नीचे ही होना चाहिए। जाओ और अमृत कलश की रक्षा करो। जो आज्ञा माते। जल्दी। जो आज्ञा माँ। पीछे हटो, यहाँ आना वर्जित है। परंतु मुझे अमृत की आवश्यकता है मथुरा वासियों को बचाने के लिए। ये अमृत माँ काली के संरक्षण में है और इसे उनकी अनुमति के बिना कोई भी नहीं ले जा सकता। मनुष्यों को तो कदापि नहीं। परंतु मुझे लेना होगा। कह रही हूँ आगे मत बढ़ो। बड़े सुंदर केश है तुम्हारे। ये केश नहीं, मेरे साथ है। छोड़ो इन्हें। मंदार पर्वत को छूने का दंड। ये क्या किया तुमने? ये क्या किया तुमने? संसार के सबसे धारदार तलवार का उपयोग कर कर ये केश काटे हैं तुम। क्षमा चाहता हूँ, मैं विवश फिर से बढ़ जाएंगे। मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि मेरे इस शस्त्र को तुम्हारी कोई भी तलवार काट नहीं सकती है।
तुम सबको मारने का क्या चाव है?